जय हिंद दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे 1 से लेकर 30 तक घन के बारे में, जिसे आप अंग्रेजी में क्यूब भी कहते हैं। इसे कैसे याद किया जाए और अब तक की सबसे आसान ट्रिक या फिर बोला जाए कि सबसे आसान मेथड में मैं आपको इसमें 1 से लेकर 30 तक घन याद करवाऊंगा। ठीक है। और इसके लिए, इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको रफ कॉपी ले लो या कोई रफ पेज ले लो, प्लस में पेन अपने हाथ में रखो। ठीक है। इन दोनों को पास में लेके बैठ जाओ। ठीक है। और आज ये बेसिक मैथ का तीसरा दिन है और 7 दिन के अंदर पूरी अपने बेसिक मैथ को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, डन कर देंगे। अब अपने 1 से लेके 30 तक के क्यूब को याद करना सीखेंगे। इस तरीके से याद करेंगे कि परमानेंट के लिए याद हो जाए, बार बार इन्हें याद रखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। क्यूब की बात की जाए, जैसे कोई भी संख्या उसकी पावर 3 का मतलब होता है क्यूब। अगर ये अन्य कोई संख्या, अन्य एक संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पे 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है। जैसे अन्य की पावर 2 हो गई तो इसे बोलते हैं स्क्वायर, जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है। अब अपने 1 से लेकर 10 तक क्यूब देखते हैं। क्या 1 की क्यूब क्या होती है? 1। 2 की क्यूब क्या होती है? 8। और इसी प्रकार 3 की क्यूब आप ये तो जानते हो, जैसे कि 3 की क्यूब है, इसको मतलब 3 को 3 बार गुना करना होगा। 3 को 3 से क्या 9, 9 को 3 से क्या 27। तो 3 की क्यूब क्या हुई? आप बोलोगे 27। ठीक है। 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64 और 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216 और 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729। ठीक है। 10 की क्यूब होती है 1000। अर्थात 10 को 10 10 गुणा 10 गुणा 10 ऐसे 3 बार लिखना है, तो ये 1000 आता है। अब बात करते हैं 11 की क्यूब। उससे पहले मैं आपको एक चीज नोटिस करवाना चाहता हूँ। जैसे एक की क्यूब का इकाई अंक एक ही होता है। ठीक है। और ये जितने भी इकाई अंक है ना, ये देखो, इनको नोट करो, सिमिलर है, सारे के सारे अलग है। एक भी ऐसा इकाई अंक नहीं है जो रिपीट होता है। जैसे वर्ग के अंदर तो रिपीट होता है इकाई अंक, इनका इकाई अंक एक भी रिपीट नहीं है। आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। कैसे? जैसे कि 2 को 3 बार लिखना है, तो प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, 2 गुना 2 कितना होता है? 4, 4 को 2 से क्या 8, इस प्रकार से याद हो जाएगी। मैं आगे चलता हूँ। अब 11 से लेके अपने 20 तक की स्क्वायर देखते हैं। ये मैं आपको इस तरह से समझा दूंगा, इन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 11 की क्यूब क्या, इसको मैं रिलेट, हर एक चीज से रिलेट कर करके बताऊंगा। जैसे कि अब देखते हैं 11 की क्यूब क्या हुई। 11 की क्यूब हुई 1331। ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे 11 की क्यूब है तो इस एक को यहाँ पे लिखा 1 3 3 1। ठीक है। 2 बार 1 रिपीट हुआ और 2 बार 3 रिपीट हुआ, इस प्रकार से इसको देख सकते हो। और इसके रिलेटिव में आप ऐसे देख सकते हो, 15 की क्यूब क्या होती है? 33 75। तो 3 3 और 33 75, डबल 3 11 क्यूब के अंदर भी है और डबल 3 इस 15 की क्यूब के अंदर भी है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके। अब बात करते हैं 12 की क्यूब। 12 की क्यूब होती है, जो 9 की क्यूब क्या होती है? 9 की क्यूब आप बोलोगे, अभी आपने बताया कि 729 होती है। इसमें से एक कम कर दो, कितना हुआ? 728। ठीक है। तो यहाँ पे एक लगा दो, ये 12 की क्यूब है। ओके। अब बोलोगे 13 की क्यूब क्या होती है? 13 की क्यूब के लिए अपने को 14 की स्क्वायर पता होनी चाहिए। क्या होती है? 196। इसमें एक जोड़ दो। अपने 9 की क्यूब में से एक घटाया तब 728 आया। ठीक है। अब अपने को 13 की क्यूब के लिए 14 की स्क्वायर में से एक जोड़ना है, कितना आएगा? आप बोलोगे 197 आएगा भैया। 197 आया, इधर 2 लगा दो। ठीक है। क्या हुआ? 2197 हो गए। ठीक है। 14 की क्यूब के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 14 का डबल करना होगा। कितना होता है? आप बोलोगे भाई 14 का डबल 28 होता है। इसमें से एक घटा दो, कितना आया? 27। और 27 44, डबल बार। ठीक है। 27 और 44। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जब भी किसी की कोई संख्या आती है तो हम लोग रिलेट कर लेना है। कैसे रिलेट करना है? जैसे 44 है, 44 और किस की क्यूब में, किसकी स्क्वायर में, किसके पारे में आता है? 144। 12 की स्क्वायर होती है 144। 16 के पारे में आता है, 16 में 144। 18 8 144। इस प्रकार से अपने को रिलेट कर लेना है। ठीक है। और अब बात करते हैं 15 की क्यूब। 15 की क्यूब को अपने याद कहाँ से कर लेंगे? 11 की क्यूब से याद कर लेंगे, जैसे 33 75। ओके। और 16 की क्यूब अपने क्या होती है? इसकी होती है 40 96। ये कैसे याद करनी है? हमें हमें ऐसे याद करनी है, जब 36 की स्क्वायर की बात करते हैं तब क्या होती है? वो 12 96 होती है। और 16 की क्यूब क्या होती है? मैंने जब आपको स्क्वायर बताई थी उसके अंदर आपको मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूँ। जैसे 40 96, 16 की क्यूब 12 96, 96 96 से रिलेट कर लो। 12 96 40 96। आप इसको 2 3 बार पढ़ोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा ये।
और 17 क्यूब बहुत आसान। 17 के क्यूब के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 7 को पकड़ के देखो। 17 क्यूब सिर्फ 7 को पकड़ो, 7 की स्क्वायर कर दो, कितनी हुई, 7 को 7 से गुना करते हैं, 7 उस्ता 49, ठीक है 49। तो यहाँ पे लिखना आपको 49। फिर क्या करना है, इस एक को ना यहाँ पे लिखो, और ये क्या हुआ 13, 13 दिख गया, कैसे दिखा फिर से देख लो। 17 की क्यूब देखनी है, 7 की स्क्वायर करो 49, और इसको एज इट इज उतार के यहाँ पे लिख दो 13। ये 13 बन गया ना एक, और 17 की क्यूब जैसे कि 13 बन गया। इस तरीके से आप 17 की स्क्वायर क्यूब ज्ञात कर सकते हो। 18 की क्यूब, अब 18 की क्यूब कैसे ज्ञात करनी है, 18 की क्यूब आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो, जैसे कि 8, 8 किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब 8 है, ठीक है। तो 2 की क्यूब 8 है, तो अपने को यहाँ पे गिनती लिख देनी है, जैसे कि अपने लिखते हैं 1 2 3, इस प्रकार से गिनती लिखनी है, 2 से स्टार्ट करनी है। 2 की 8, 2 की क्यूब है, इसलिए अपने को 2 से स्टार्ट करना होगा। 2 3 4 की जगह एक बार जगह छोड़ देंगे 4 के लिए, और 2 3 और 4 के बाद में क्या आता है 5। 4 नहीं लिखना, यहाँ पे 4 का डबल लिखना 8, ठीक है। ये 18 की क्यूब होती है। क्या होती है 18 की क्यूब, अपने फिर से देखते हैं। देखो 18 की क्यूब होती है 58 32। हर एक चीज को देखने का नजरिया बदलोगे ना, तो आपकी नजर अपने आप बदल जाएगी, या फिर नजर बदलोगे देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये अपने इसके अंदर क्या करें, नजरिया तो बदल गए। देखो 8, 8 किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है, तो 2 3 4, 4 का डबल किया 8, और 5, इस तरीके से हो गया। अब 9 के लिए अपने, मैंने आपको इसके अंदर एक जो यूनिट डिजिट मेथड बताया था, जिसमें इकाई का अंक देखना होता है, जैसे एक का इकाई एक है 8 7, 4 की क्यूब 64 होती है, जिसका इकाई अंक 4 है। उसी प्रकार 9 की क्यूब क्या होती है 729, जिसका इकाई अंक क्या है, आप बोलोगे 9। तो 9 की क्यूब, सॉरी 19 की क्यूब, 19 की क्यूब करने के लिए इसमें 9 आया, तो इकाई का अंक इसके अंदर क्या होगा 9 होगा। एक अंक छोड़ा, फिर 8 लिख दो, फिर एक अंक छोड़ो, मतलब इस तरीके से लिखना है अपने को। फिर इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे 5 आया ना 18 क्यूब में, तो यहाँ पे 6 आएगा। संख्या बढ़ती है, जैसे 4 के बाद में 5 आया, 5 के बाद में 6 आया, तो यहाँ पे 5 लिखना है। क्या मतलब समझे, 8 9 5 6, ठीक है। या तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, आप बोलोगे ये तरीका भी बहुत बढ़िया है, दूसरा कोई तरीका तो वो भी बता दो। इसको इस तरीके से याद कर, दूसरा तरीका ये है कि 68 59, इसको बोलते हैं 68 59, इस तरीके से 68 59 है। हालांकि ये आपको कई बार कंफ्यूज कर देगा 68 59, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। दो नो मेथड बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप जा सकते हो। 20 की क्यूब तो आपको पता ही है, 2 की क्यूब 8 होती है, और क्यूब है मतलब 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो लगा दी। इस तरीके से आप रिलेटेड मेथड से आप कर सकते हो। इसकी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उस माध्यम से अच्छे से भी समझ पाओगे, ठीक है। अब अपने बात करते हैं 21 से लेकर 30 तक की क्यूब को आसानी से ज्ञात किया जाए। अब तक तो ये अपनों ने 20 तक क्यूब ज्ञात कर ली, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अब जो 21 से लेकर 30 तक की क्यूब याद करेंगे, ये सबसे आसान लगेगी, आप बोलोगे इन सबसे आसान ये लग रही है हमें, ठीक है। कैसे, 21 की क्यूब ज्ञात करने के लिए अपने को 21 31 सेम सेम है, बस 10 ही तो घटाना है। 21 की स्क्वायर क्या होती है, आप बोलोगे 961 होती है, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो लिखना है अपने को 961, बस ये 961 लिख दिया। तो अपने को पता है, जब अपने क्यूब निकालते हैं 11 के बाद में कोई भी क्यूब आती है, तो वो 4 डिजिट की होती है, जैसे कि 1 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट, तो 4 अंकों की होती है संख्या। ये एक संख्या जो कि 4 अंकों की है, तो 4 अंकों की संख्या आएगी, तो यहाँ पे लिखना 2, बस ये होगी 21 की क्यूब। 961, 961 की जगह 92 लिख देना, ठीक है। 961 की जगह अपने को 92 लिख देना है। अब अपने बात करते हैं 22 की क्यूब के बारे में। 22 की क्यूब क्या होती है, 22 की क्यूब सिर्फ आपको 22 की क्यूब याद रखनी है, 106 106 और 48, ये 22 की क्यूब है। अब आप बात करोगे ये कैसे याद करें, इसका कोई मेथड है, ये सिर्फ आपको 22 की क्यूब ही याद रखनी पड़ेगी, इसके बीच 21 से लेके 30 तक की क्यूब के बीच में, बाकी सारे रिलेटेड मेथड से अपने याद कर लेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 108 एम्बुलेंस का नंबर होता है, जिसमें से 2 घटा दो, अपने पास बचता है 106, और फिर आपको 48 याद रखना पड़ेगा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 2 की क्यूब क्या होती है 8, मैंने बताया था ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट मैथ बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। जैसे 2 की क्यूब ये रही 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इस तरीके से आप रिलेट करके थोड़ा आसानी से याद कर सकते हो। बात करते हैं 23 क्यूब। 23 की क्यूब 3 है, 3 की मतलब 27, यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो आपको मैं तीन संख्या बताता हूँ, कौन सी, एक तो 67 83 और 43, बस इसको याद करने के लिए 21 से लेके
30 तक क्यूब को याद करने के लिए 3 संख्या याद रखनी है। क्या याद रखनी है, फिर से रिपीट करते हैं अपने, पहले रफ कर देते हैं इन्हें। ठीक है, क्या थी, 67, 83 और 43, ये 3 संख्या अपने को याद रखनी है। 67 का मतलब ये 7 है। 7 किसकी क्यूब में आता है, जैसे 3 की क्यूब होती है ना, उसका इकाई 7 होता है। 3 किसकी क्यूब में आता है, 7 के अंदर। और जब ये आपको याद, ये बीच में आएगा तो इसको बस ऐसे याद रखना है रिलेट करके। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे बात करते हैं, जब 23 की बात आती है तब 121 और 67, ठीक है, 121 और 67 23 की क्यूब होती है। 24 की क्यूब बात की जाए तो 4 की क्यूब क्या होती है, 64, तो यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। इसको कैसे याद करनी है, इसको अपने ऐसे याद करेंगे, जब इसके लिए अपने को 18 की स्क्वायर चाहिए। 18 की स्क्वायर क्या होती है, 324। आप बोलोगे ठीक है, सही बोल रहे हो आप। अब इसको कैसे याद करेंगे भैया, 18 लिखो। 18 को इस प्रकार से लिखना है कि एक बीच में एक संख्या आ जाए, ठीक है, और फिर 24 को 24 लगा दो, बीच में कौन सी संख्या आएगी, ये वाली संख्या आएगी 3, समझे। 18 18 24, मतलब ये इसकी क्यूब हो गई। देखो क्या हुई, पहले लिखो 18 और फिर 324, ठीक है, समझे। एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले लिख दो 18, फिर लिख दो 24, यहाँ पे बीच में लिख दो 300, 3 लिख दो, ठीक है। ये क्या हुई, 138 24, ये इसको याद करने का मेथड है। और अब बात करते हैं 25, 25 की क्यूब, इसमें से 10 घटा दो, कितने बचते हैं, 25 में से 10 घटाते हैं 15 बचते हैं, ठीक है। फिर 25 की स्क्वायर कर दो। 25 की स्क्वायर क्या होती है, आप बोलोगे 25 की स्क्वायर 625 होती है, मैंने कहा ठीक है, लिख दो। 15 25 की क्यूब के लिए क्या करना है, 10 घटाना है, और 10 घटाने के बाद 15 आएगा, फिर 25 है तो 25 का 25 यूज कर लेंगे, संख्या से याद कर लेंगे अपने। 25 की स्क्वायर 625, ये होती है 25 की क्यूब, 15,625। 26 की क्यूब के लिए अपने को क्या याद करना है, ये तो बहुत आसान है, क्या, 1 75 और 76। और एक आपको कमाल की बात बताऊं क्या, जो 6 है ना, इसकी चाहे आप कितनी भी यहाँ पे पावर ले लो, अनगिनत ले लो, 1 लाख ले लो, कितनी भी ले लो, इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है, तो आप इसके माध्यम से याद कर सकते हो। जैसे कि 26 की स्क्वायर की जब भी बात आएगी, 1 75 76 से अपने याद रखेंगे, ठीक है। 1 75 और 76, 75 के बाद में क्या आता है, 76 आता है, इस तरीके से अपने को याद हो जाएगा। और 27 की क्यूब के लिए अपने को क्या, मैंने आपको 3 संख्या बताई थी, 67, 83 और 43, ठीक है। यहाँ पे 83 का यूज होगा। 83 का यूज कैसे होगा ये जानना जरूरी है, जैसे कि 196, 83, 196 क्या है, आप बोलोगे 196 तो 14 की क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने 196 से आपको मैंने 2 क्यूब याद करवाई है, कौन सी, 127 की क्यूब क्या है, 196 83, और दूसरी मैंने आपको याद करवाई थी, याद करो कि कौन सी करवाई थी वो, 13 की क्यूब थी। 13 की क्यूब में क्या था, 196, 196 प्लस एक क्या था, 197, दो 197, 13 की क्यूब थी, ठीक है। इस तरह से अपने रिलेट कर करके सारी याद करेंगे। और वैसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, सीधा डायरेक्ट क्यूब लिखा रहे हैं, खत्म, बस ये याद होगी, ऐसे याद नहीं होता, अपने को याद करना है। 28 की क्यूब के लिए अपने करेंगे, 28 की क्यूब के लिए अपने को सिर्फ एक्शन याद होना चाहिए। देखो इसमें एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे तो याद नहीं होगा, 2-3 बार इसका अभ्यास करोगे तब याद हो जाएगा। जब भी आप भूल जाओ तब आप ऐसे याद रखो, ये 8 की क्या है, 8 है, तो 8 किसकी क्यूब है, या फिर इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, जिसकी लाइफ में 8 होती है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, आप बोलोगे 2, तो आपको 2 से ऐसे याद आएगा, जैसे यहाँ पे 2 लिख के 1952 लिख दो। 1952 वैसे देखा जाए ना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो 1952 से रिलेटेड है। अपना जो भारत है ना, के अंदर जो पहले जो चुनाव हुए थे ना, वो सबसे पहले 1952 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस की सरकार आई थी, ठीक है, जिसमें नेहरू जी अपने पीएम प्राइम मिनिस्टर बने थे। और ओलंपिक, एक ऐसा ओलंपिक भी हुआ था जो 1952 के अंदर हुआ था। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। और हाइड्रोजन बम का निर्माण भी अमेरिका ने जब 1952 में उसका सफल परीक्षण किया था। ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो 1952 में, आप डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, 1952 एक सन है, तो उस तरीके से आपको 28 की क्यूब याद कर लेनी है। 29 की क्यूब के लिए याद ध्यान में ना आए तो आपको चीज बता देता हूँ, जैसे 9 है, 9 की तो 9 ही होती है, ठीक है। इसकी ये होती है, ऐसे होती है। अब इसको कैसे याद करना है देखो, बताता हूँ मैं, एक मिनट। 29 की क्यूब के लिए आपको याद करना पड़ेगा भैया 17, 17 की स्क्वायर क्या होती है, आप बोलोगे 289, बस मैंने वही तो लिखा है, कैसे, पहले 289 लिख दिया, यहाँ पे बीच में 2 अंकों की जगह छोड़कर। अब यहाँ पे आपको 43 लिखना है, 289, 289 43,
289 लिखने से पहले 2 जगह छोड़ दो और फिर 200, ये 289 दिख रहा है, इसके बीच में 43 लगा दो, ये 29 की स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे भूल जाए, दिमाग में ना आए, तो आपको क्या करना है, ये मेथड लगाना है। हालांकि आप थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, परंतु इससे आसान कोई मेथड नहीं है क्यूब याद करने का। 30 तक क्यूब याद करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत जटिल काम है ये। इस तरीके से ही आप याद कर सकते हो, और आपको एग्जाम में सिर्फ 26 तक की क्यूब पूछी जाती है। कभी कभी हार्ड बनाने के लिए 30 तक क्यूब दे देता है, इससे ज्यादा आपको क्यूब याद नहीं करनी होती है। ठीक है, और 3 की क्यूब तो 27 होती है, तो इसके आगे 3 जीरो लगा दो बस। ये अपनों ने 1 से लेके 30 तक की क्यूब अच्छे से याद कर लिया। 1 से लेके 30 तक क्यूब कंप्लीट कर लिया, ये आज थर्ड दिन था। ठीक है, बेसिक मैथ का। और फिर अपने इसका एक प्रैक्टिस वीडियो ले आएंगे 1 से लेके 30 तक क्यूब का इसके बाद में, और उसके बाद में अपने जो फोर्थ डे होगा ना चैलेंज, ये मैथ का बेस, जितना भी मैथ का बेसिक है, 7 डे का चैलेंज डे अपने 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कल अपने क्या करेंगे, कल अपने करेंगे 2 से लेके 22 तक पहाड़े, और फिर 25, 35 और 45 का पहाड़ा कैसे याद करना है, इनको याद करेंगे अपने प्रैक्टिस के माध्यम से, और कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे जिसके माध्यम से अपने इनको याद करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, क्योंकि 25 पहाड़े याद करना कोई मामूली बात नहीं है। जितने भी बेसिक है ना, ये आपका स्ट्रोंग होना, जितना ये आपको बेसिक अच्छे से आता है ना, उतनी ज्यादा आपकी मैथ स्ट्रोंग होगी। ठीक है, मिलते हैं कल पहाड़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।